एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सबके लिए एक एक्साइटिंग अपडेट। ऐसे कई सारे लोग हैं जो क्रिप्टो ऑप्शंस को ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शंस में लाइव ट्रेडिंग करने से और अपने रियल पैसों को ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से घबराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे आप बिटकॉइन और इथेरियम की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को लाइव ट्रेड में जाने से पहले ही टेस्ट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इज नाउ इंटीग्रेटेड विद एल्गोटेस्ट। अब आप फ्री में एल्गोटेस्ट के प्लेटफॉर्म पर डेल्टा को एज ब्रोकर सेटअप कर सकते हो एंड स्टार्ट कर सकते हो बिटकॉइन और इथेरियम की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना बिना रियल मनी के रिस्क लिए। आज की इस वीडियो में हम दो चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, कि कैसे डेल्टा एक्सचेंज को ब्रोकर सेटअप करें ऑन एल्गोटेस्ट। सेकेंड, कैसे आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी स्ट्रैटेजी सिमुलेशन रन कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले आप गूगल पे या कहीं पे अपने सर्च वेब पे एल्गोटेस्ट सर्च करिए एंड एल्गोटेस्ट को लॉग इन करना है हमें सबसे पहले। तो लेट्स लॉग इन एल्गोटेस्ट। सो दिस इज हाउ एल्गोटेस्ट डैशबोर्ड्स लुक। अब यहाँ पर हमें राइट कॉर्नर पे दिखेगा ब्रोकर सेटअप। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेल्टा एक्सचेंज को एज ब्रोकर सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर से आप इजीली सर्च करेंगे डेल्टा, तब भी आपको ये दिख जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेटअप पर। अब यहाँ पर आपको ये मांग रहा है कनेक्शन नेम ऑफ दिस एपीआई कनेक्शन। इसके बाद आपको मांग रहा है ये एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट। तो इसके लिए हमें जाना होगा डेल्टा एक्सचेंज की प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है एल्गो हब, इसको सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन एपीआईज का। एपीआईज के सेक्शन को क्लिक करें। देन यहाँ पर एक ऑप्शन होगा क्रिएट एपीआई, क्लिक ऑन इट। अब जैसे ही आप यहाँ प्रोसीड करेंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी होगी और आपकी एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो ये आ रहा है नोटिफिकेशन की 2FA मस्ट बी एनेबल्ड फॉर जनरेटिंग एपीआई की। तो अगर हमें किसी भी तरह की एपीआई क्रिएट करनी है डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट को किसी और प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करने के लिए, तो इट इज मैंडेटरी एंड नेसेसरी कि हमने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट पर 2FA एनेबल किया हो। अगर आपका 2FA सेटअप नहीं है तो आपको पहले 2FA को सेटअप कर लेना है। वंस आपकी 2FA एनेबल हो जाएगी तो आपको वो नोटिफिकेशन अब नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमें देना है अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है, आप अपना मेन अकाउंट या सब अकाउंट जिस पर भी एपीआई की जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें एपीआई की का नाम देना होगा, तो हम इसको दे देते हैं रिया एल्गोटेस्ट। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन हमें यहाँ पर एपीआई को व्हाइट लिस्ट करना होगा। यहाँ पर हमें मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के, तो हमें अपना जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें करना है इंटीग्रेट उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं एल्गोटेस्ट के लिए, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली एल्गोटेस्ट को क्लिक करेंगे एंड ये एपीआई का कोड यहाँ पर आ जाएगा। दैट मींस दिस एपीआई इज नाउ व्हाइट लिस्टेड। अब यहाँ पर आपको परमिशंस मांग रहा है कि आपको एपीआई यूज करनी है सिर्फ डेटा रीड करने के लिए या ट्रेड करने के लिए भी, तो आप दोनों को चेक मार्क कर देंगे एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट एपीआई की पर। वंस आप ये करेंगे आपको दोबारा से ईमेल वेरिफिकेशन एंड 2FA कोड वेरिफिकेशन करनी होगी। जैसे आप कंप्लीट करोगे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा एपीआई की जनरेटेड एंड यहाँ पर आपको एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करके किसी सेफ प्लेस पर पेस्ट कर लीजिए। Also, please wait for 5 minutes for API key to become operational। तो आप 5 मिनट का वेट करें एंड उसके बाद इसको अपने एल्गोटेस्ट के प्लेटफॉर्म पे जाकर यहाँ पर आप नेम दे दीजिए अपने कनेक्शन को। यहाँ पर आप API की प्लेस करेंगे एंड यहाँ पर आप API सीक्रेट प्लेस करेंगे एंड ये जो व्हाइट लिस्टेड कोड है ये हमने ऑलरेडी वहां पर दे दिया है। तो हमें सिंपली यहाँ पर API की एंड API सीक्रेट डालना है एंड क्लिक करना है ऐड टू डेल्टा एक्सचेंज और हमारा ब्रोकर सेटअप हो जाएगा ऑन एल्गोटेस्ट। Now just copy API key from here and यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। Similarly we copy API secret and यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। Let's say अपने कनेक्शन का नाम हमने दे दिया BTC टेस्ट। ओके, सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐड डेल्टा एक्सचेंज पर। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्रोकर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि BTC टेस्ट अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्टेड फॉर द डे, नाउ इट इज लॉग्ड इन एंड आपको इसको लॉग आउट करना तो सिंपली क्लिक ऑन लॉग आउट। सो ये था सिंपल प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप डेल्टा एक्सचेंज एज ब्रोकर ऑन एल्गोटेस्ट प्लेटफॉर्म। अब देखिए डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा ब्रोकर भी सेटअप हो चुका है एंड हम डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू लॉग्ड इन है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोटेस्ट के सिमुलेटर फीचर के बारे में। एल्गोटेस्ट का सिमुलेटर फीचर बना है उन ट्रेडर्स के लिए जो अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट करना चाहते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन डेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर बिल्डर एंड सिमुलेटर है, उसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप
पॉपअप होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिमुलेटर के नीचे लिखा है रिप्ले योर ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट ट्रेड्स। तो बेसिकली सिमुलेटर क्या करेगा कि आपकी ट्रेड्स को रिप्ले करके दिखाएगा। चलिए इसको बेसिक से समझते हैं। तो जब मैंने सिमुलेटर पे क्लिक करा तो मुझे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फटाफट मैं यहाँ पर बिटकॉइन या इथेरियम जिसमें भी मुझे टेस्टिंग करनी है उसको सिलेक्ट कर लूंगी। एंड देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज के थ्रू बिटकॉइन का डेटा, बिटकॉइन के डिफरेंट डेज की ऑप्शन चेन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैं बिटकॉइन सिलेक्ट कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरे पास 14th एंड 15th अगस्त के लिए ऑप्शन चेन का डेटा अवेलेबल है। अगर आई क्लिक ऑन 14 0DT तो यहाँ पर मुझे इसकी ऑप्शन चेन अवेलेबल है एंड कौन सी स्ट्राइक पर कितना प्रीमियम था उस टाइम पर एंड कितना डेल्टा था कॉल स्ट्राइक्स एंड पुट स्ट्राइक्स का, वो क्लियरली मेंशन है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है गो टू एटीएम जो डायरेक्टली आपको एटीएम वैल्यू पर ले जाएगा, जिससे आपको पता चले कि इस पर्टिकुलर डेट पे यानी 14 अगस्त को 9:16 पर ये एसेट कहां पर ट्रेड कर रही थी। जैसे हमने गो टू एटीएम क्लिक करा, यहाँ पर 1,23,600 पे हमारा बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था 14 अगस्त को 9:16 पर। अगर ट्रेडर्स की लैंग्वेज में बोले तो इससे हम किसी भी टाइम पर स्ट्रैडल की क्या वैल्यू चल रही थी किसी दिन में उसको पता लगा सकते हैं। यहाँ पर इस टाइम जो बिटकॉइन स्ट्रैडल की वैल्यू चल रही थी स्ट्राइक पे वो अप्रोक्सीमेटली 850 के अराउंड थी। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर जो ये ऊपर टाइम फ्रेम दिया है यानी कि यहाँ पर सिलेक्टेड है थर्सडे 14 अगस्त 2025 एंड हम कोई भी टाइम पीरियड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको 9:16 ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपको 14 अगस्त के लिए ऑप्शन चेन मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि ये 0DT है। साथ ही यहाँ पे 15 अगस्त यानी कि 1D की भी ऑप्शन चेन आपको मिल रही है। तो जिस भी दिन को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसका मतलब वो है कि उस डे पर आपको डिफरेंट ऑप्शन चेन मिल रही है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं इसको 4 अगस्त कर देती हूँ और टाइमिंग को अराउंड 10:15 कर देती हूँ, को 10:15 पर 0DT में क्या प्राइजेस चल रहे थे एंड एटीएम कहां पर था, और मैं अगर 4 अगस्त को 1DT में अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना चाहती हूँ, मैं अगर 1 डे एक्सपायरी पे कोई स्ट्रैटेजी टेस्ट करना चाहती हूँ तो वो भी मैं क्लियरली यहाँ पर कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 दिन का डेटा मिलेगा, जैसे कि 4 अगस्त को करंट एक्सपायरी के लिए क्या ऑप्शन चेन थी एंड 4 अगस्त को अगले दिन की एक्सपायरी के लिए यानी कि 5 अगस्त की एक्सपायरी के लिए क्या ऑप्शन चेन है वो भी आपको मिल रही है। यानी कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को 5 अगस्त को भी एक्सपायर होने में 24 आवर्स से भी ज्यादा जब टाइम था, हम उस टाइम पर इसकी ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि वीकेंड्स पे मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहता है क्योंकि यूएस मार्केट्स भी बंद रहती हैं। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि सैटरडे संडे में अगर मैं स्ट्रैडल सेल करती हूँ बिटकॉइन पर तो मेरे को कितना प्रॉफिटेबल होगी ये स्ट्रैटेजी, तो मैं क्लियरली जाके सैटरडे और संडेज के लिए ये चीज को बैक टेस्ट कर सकती हूँ। तो क्लियरली यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट कर सकती हूँ 2 एंड यहाँ पर जिस भी टाइम पे मुझे ट्रेड में एंटर लिंक करना है उस टाइम को मैं सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ पर 10:15 को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 0DT में अगर 10 बजे 10:15 पर मैं बनाऊंगी एक स्ट्रैडल तो उस समय पे मुझे प्रीमियम जो मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 660। तो यहाँ से मैं एक लॉट कॉल एंड एक लॉट पुट को अगर सेल कर देती हूँ तो यहाँ पर क्लियरली मेरे पास एक पे ऑफ डायग्राम बन के आ जाता है। आप यहाँ से क्वांटिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ राइट पैनल पे आपको मिल रहा है पे ऑफ डायग्राम। मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो सकता है इस स्ट्रैटेजी का। सो मैक्सिमम प्रॉफिट एक स्ट्रैडल सेल के लिए होता है कि एक्सपायरी हमारी स्ट्राइक प्राइस पर ही हो जाए, यानी कि एसेट में कुछ भी मूवमेंट ना आए। यानी कि 1,14,00 400 की अगर मैंने कॉल और पुट को सेल किया है तो अगर इसी स्ट्राइक पर एक्सपायरी हो जाएगी तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट की कंडीशन होगी एंड इस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट $66.4 का है। लॉसेस अनलिमिटेड होंगे बिकॉज हमने दोनों साइड सेलिंग करी है एंड यहाँ पर क्लियरली आपको ट्रेड के ब्रेक इवेंट्स भी पता लग जाते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को एनालाइज करने के लिए।
साथ ही यहाँ पर आपको सारे ग्रीक्स पता चल रहे हैं, डेल्टा ओवरऑल स्ट्रैटेजी का कितना है, गामा ओवरऑल स्ट्रैटेजी का, थीटा कितना है, वेगा कितना है। यहाँ पर आप ग्रीक्स के सेक्शन में क्लिक करके इसको और क्लियरली भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दोनों स्ट्राइक्स के लिए इंडिविजुअल IV, डेल्टा, गामा, थीटा यानी कि सारे ग्रीक्स इंडिविजुअल भी दिए हैं एंड कंबाइन करके भी सारे ग्रीक्स आपको प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आप पोजिशंस में जाकर यहाँ पर अपनी पोजिशंस देख सकते हैं, M2M देख सकते हैं, अपना एंट्री प्राइस देख सकते हैं और ट्रेड टाइम देख सकते हैं कि किस टाइम पे आपने ट्रेड में एंटर करा था। तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इस पोजीशन टैब में मिल जाएगी। वन मोर थिंग कि जब अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी अभी डिप्लॉय नहीं करी है, जैसे मैंने यहाँ पर अभी फ्रेश ऑप्शन चेन लगाई है फ्राइडे 1 अगस्त की 12 PM की, तो उस टाइम पे मेरे को यहाँ पर 1,15,200 पर स्पॉट जो है वो दिख रहा है बिटकॉइन का। एंड अभी मैंने कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं डिप्लॉय करी है। तो यहाँ पर आपको एक और फीचर मिलता है टू यूज प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। जब आप यहाँ पे पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप इसकी हेल्प से डायरेक्टली जो है पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, पे ऑफ डायग्राम को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली मैंने स्ट्रैडल पे क्लिक करा एंड मुझे यहाँ पर एक स्ट्रैडल क्रिएट होकर आ गया। यहाँ पर 1,15,200 की पुट एंड कॉल वन क्वांटिटी में सेल हो गई है, जिसकी एंट्री प्राइस ये है। एंड यहाँ पर हमें ये पे ऑफ डायग्राम भी शो हो गया विद एवरी डिटेल्स। तो यहाँ सिंपली इनकी क्वांटिटी को एडिट करने के लिए हम यहाँ पर से इसके लॉट्स को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लॉट्स को हम पुट कर सकते हैं एंड हमारा पे ऑफ डायग्राम उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ऑल्सो आपको अगर ऑप्शंस और फ्यूचर स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके स्ट्रैटेजी बनानी है तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो अब आते हैं सिमुलेशन के सबसे पावरफुल फीचर पर, स्ट्रैटेजी का रियल टाइम बिहेवियर देखना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैन्युअली सिमुलेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जहां हम टाइम सेट करते थे उसके अराउंड आप देख सकते हैं कि आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस बटन्स दिए हुए हैं। तो करेंटली हम फ्राइडे 1 अगस्त 12 PM पे हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट प्लस करती हूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे +1 पे क्लिक करा, यहाँ पे 12:01 हो गया टाइम एंड यहाँ पर जो सारे पैरामीटर्स थे उसमें 1 मिनट बाद क्या चेंजेस आए, मेरा पे ऑफ डायग्राम कैसे चेंज करा, वो भी सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट्स ऐड करती हूँ तो टाइम यहाँ पे 12:06 हो गया एंड उस टाइम पर मेरा जो M2M था वो क्या चल रहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्या वैल्यू चल रही थी, ब्रेक इवेंट्स क्या थे, वो सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो जाता है रियल टाइम में। तो मैं जितने भी इंटरवल में देखना चाहती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी कैसा परफॉर्म कर रही थी, मैं उतना इसको एडजस्ट कर सकती हूँ एंड उस हिसाब से उस टाइम पे मेरा क्या पे ऑफ था एंड कितना मेरा M2M चल रहा था, मेरे को एग्जैक्टली यहाँ पर पता चल जाता है। एंड इसी तरह मैं पीछे जाकर भी देख सकती हूँ कि अगर मैं 5 मिनट्स पीछे जाना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं -5 पर क्लिक करूंगी एंड वापस से मेरा जो है 12:16 टाइम हो गया एंड 12:16 पर मेरी स्ट्रैटेजी की क्या परफॉर्मेंस थी वो सब यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये तो हो गया मैनुअल सिमुलेशन। लेकिन अगर आपको मैनुअली ये नहीं करना है तो यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे एक ऑटो प्ले का बटन है एंड उसके आगे एक ड्रॉप डाउन है आपके टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के लिए कि आपको कितना मूव देखना है। लाइक एवरी 1 मिनट आपको मूव देखना है, एवरी 5 मिनट, एवरी 15 मिनट या फिर इन सेकेंड्स में आपको देखना है। तो अगर मैं इसको 30 मिनट सिलेक्ट करती हूँ एंड इसको 1 सेकेंड करती हूँ एंड इसको ऑटो प्ले पे छोड़ देती हूँ, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग टाइम होगा उसके एवरी 30 मिनट्स के बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरा M2M भी अपडेट होता रहेगा एंड मेरी स्ट्रैटेजी का पे ऑफ डायग्राम भी अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह मैं कंटिन्यूअसली मेरी ट्रेड ने एक्सपायरी तक कैसा परफॉर्म करा उसको मैं चेक कर सकती हूँ। एंड सी, जैसे ही मेरी एक्सपायरी का टाइम आता है वैसे ही मेरे को यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है एक्सपायरी अलर्ट का कि सम ऑफ योर पोजीशंस आर एक्सपायरिंग। तो यहाँ पर अगर हम ऑटो एक्सपायर पर क्लिक कर देंगे तो आवर पोजीशंस विल बी स्क्वायर्ड ऑफ एज पर एक्सपायरी। या फिर आप ऑटो प्ले को यूज करके स्ट्रैटेजी को डिफरेंट टाइम के इंटरवल्स में कैसी परफॉर्म कर रही है उसको देख सकते हो। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि इस प्लेटफॉर्म के सिमुलेटर फीचर के क्या क्या हमारे फीचर्स हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा यूज केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इसको अपनी बैक टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं। सो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हैं और पर्टिकुलरली ऑप्शन सेलर हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन प्रीमियम्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपके पास ये डेटा है कि किस टाइम पर ऑप्शंस का प्रीमियम कितना चल रहा था तो उसके बेसिस पर आप काफी सारे डिसीजंस ले सकते हैं
एंड ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड होता है थीटा डीके। तो अगर आपको पता चल गया कि कितना डीके आपको कितने टाइम इंटरवल में आ रहा है तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। सो सिंपल सा यूज केस समझने के लिए मैंने ये 6 मंथ्स का डेटा लिया है। 6 मंथ्स के डेटा में मैंने कुछ भी नहीं करा, बहुत सिंपल सा मैंने देखा है कि डेली मूव मेरा कितना आ रहा है, उसको मैंने परसेंटेज टर्म्स में निकाला है एंड देन उसका एवरेज निकाला है। तो लास्ट 6 मंथ्स में जो इंट्राडे में एवरेज मूव आ रहा है बिटकॉइन में दैट इज 1.1% अकॉर्डिंग टू लास्ट 6 मंथ्स डेटा। तो ये तो था एवरेज डेली मूव जो कि 1.1% आ रहा है बिटकॉइन का। वहीं बात करें स्विंग मूव की तो मैंने वो भी कैलकुलेट कर लिया डेली के लिए स्विंग मूव, एंड यहाँ पर जो स्विंग मूव आ रहा है वो ऑन एवरेज आ रहा है 2.5%। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी हमारी ये हो सकती है कि अगर हम इंट्राडे में 2.5% दूर जाकर एक स्ट्रैंगल सेल करें तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि हमें मॉर्निंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉर एग्जांपल 10 AM पे अगर हम एक स्ट्रैंगल बनाते हैं 2.5% अवे फ्रॉम 8 AM तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या प्रीमियम्स मिल रहे हैं। तो इसको हम देखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर डेट पे जाइए। सपोज वी आर स्टार्टिंग एनालिसिस फ्रॉम फ्राइडे August 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन चेन खुली है। तो यहाँ पे फ्राइडे 1 अगस्त को मैं 10 AM का टाइम सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पॉट वैल्यू थी दैट इज 1,15,519। तो अब मुझे इसका 2.5% ऊपर एंड नीचे एक कॉल एंड एक पुट को सेल करना है आउट ऑफ द मनी। सो दैट इज 2.5% इज अप्रोक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स अवे। तो मुझे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 1,12,500 की पुट सेल करनी है, बट वो मेरे पास नहीं है, तो मैं 1,13,000 की पुट यहाँ पर सेल कर देती हूँ एंड अप्रोक्सीमेटली 1,18,500 की कॉल मुझे यहाँ पर सेल करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रैंगल 2.5% अवे बना लिया है एंड 10 AM पे इसको एंटर किया है। तो उस टाइम पे जो मैक्स प्रॉफिट है वो हो सकता है इस ट्रेड का अप्रोक्सीमेटली $9 एंड अभी करंटली M2M इज 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हर 1 आवर के इंटरवल्स में देखूं कि मेरा M2M कैसा चेंज होता है तो पहले ही 11 AM पे मेरे पास $2.7 का प्रॉफिट आ गया एंड इसको मैं अगर देखती रहूंगी टिल एक्सपायरी तो मुझे पता लगेगा कि एट द डे एंड मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल था या नहीं एंड मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा था वो भी मुझे पता चलेगा। 1 बजे ये ट्रेड लॉस में थी अराउंड $3.6 के। तो देखते हैं कि डे एंड पर इसने कैसा परफॉर्म किया। सो दिस इज अराउंड 3 PM एंड अभी हमारा टोटल M2M इस पर्टिकुलर पॉइंट पर $7.4 का था। तो 17 दैट इज 5 PM दिस इज अप्रोक्सीमेटली जब एक्सपायरी होने वाली है 5:30 पे एंड वी कैन सी कि हमारा टोटल M2M $8.7 है विच इज अप्रोक्सीमेटली हमारा मैक्स प्रॉफिट। सो फाइनली एट 5:30 PM दिस इज $8.7 एंड हमें जो है ये इतना प्रॉफिट इस ट्रेड में हुआ। तो ऐसे ही हम हर दिन के लिए इसको टेस्ट कर सकते हैं और हमें एग्जैक्टली क्या रिजल्ट्स मिले और हमारा कितना एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लॉस भी हुआ था, हम पूरी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको और प्रिसाइसली एनालाइज करना है तो यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम बैक टेस्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि वीकेंड्स पे थोड़ा सा मोमेंटम कम रहता है बिकॉज यूएस मार्केट बंद होती है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि हमारा जो एवरेज मूव था इंट्राडे का दैट वाज अराउंड 1.1% एंड फिर मैंने देखा कि कौन से डेज थे जहां पर ये 1.1 से ज्यादा आया था तो उनको मैंने डेज को हाईलाइट कर लिया एंड यहाँ पर मैंने एक्चुअल में उन डेज को नोट डाउन करा कि कौन से दिन थे, कौन से डे ऑफ वीक था जिस दिन जो ये मोमेंटम था एवरेज से ज्यादा था। तो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट ये मिला कि एट टाइम संडे को भी मूव्स आए हैं एवरेज से ज्यादा, एवरेज ऑफ 1.1%, लेकिन सैटरडे को अभी तक लास्ट 6 मंथ्स के डेटा में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां पर इस एवरेज से ज्यादा का मूव आया हो। तो दिस गिव्स अस एन आइडिया टू बैक टेस्ट आवर स्ट्रेटेजी ऑन सैटरडे। तो अगर मैं सैटरडे को एक अराउंड 1.5% दूर का एक स्ट्रैंगल सेल करती हूँ तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हो सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ एल्गो टेस्ट सिमुलेटर मैं इसको रियल टाइम में जाकर टेस्ट कर सकती हूँ फॉर एवरी सैटरडे। तो मैं यहाँ पर एवरी सैटरडे को लास्ट 6 मंथ्स के लिए चेक कर सकती हूँ कि अगर मैंने सुबह 10
AM पर एक 1.5% दूर का स्ट्रैंगल सेल किया होता तो डे एंड तक मेरा प्रॉफिट कितना हुआ होता। एंड इसी तरह से आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को इंट्रा डे एंड वन डे एक्सपायरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं एंड बिल्कुल बैक टेस्टिंग बेस्ड अपना डिसीजन ले सकते हैं एंड कॉन्फिडेंटली लाइव जा सकते हैं। ऑल्सो अभी ये डेटा आपके पास 0DT एंड 1DT के लिए अवेलेबल है। सून हम यहाँ पर और एक्सपायरीज भी रिलीज करेंगे जैसे कि 2DT, जो आपके एनालिसिस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। बट टिल देन आप 0DT एंड 1DT के लिए अपनी स्ट्रैटेजीज को फ्रीली बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से एल्गो टेस्ट के इस सिमुलेटर फीचर के बेनिफिट्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला बैक टेस्टिंग। अपनी ऑप्शन स्कैल्पिंग, इंट्राडे और वन डे एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट कर सकते हो बिना किसी गेस वर्क के। एग्जैक्टली चेक कर सकते हो कि किस टाइम पर किस स्ट्राइक पर क्या प्रीमियम्स चल रहे थे। सेकेंड इज एडवांस एनालिटिक्स। PNL, मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाता है। थर्ड इज विजुअल इनसाइट्स। पे ऑफ डायग्राम से आपको क्लियर व्यू मिलता है हाउ इज योर स्ट्रैटेजी परफॉर्मिंग। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन। स्ट्रैटेजी की पास्ट परफॉर्मेंस के एनालिसिस के बेसिस पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्वीक करके स्ट्रैटेजी को और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। फिफ्थ बेनिफिट इज सिनेरियो टेस्टिंग। ऐसे में आप जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जैसे कि CPI डेटा या FOMC मीटिंग, जो भी बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी की मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, उन पर्टिकुलर डेट्स पर जाकर चेक कर सकते हो कि कितनी मूवमेंट रही एंड उस हिसाब से हमें कितना थीटा डीके किसी डायरेक्शन में मिलता है। आप स्ट्रैटेजी को डेट वाइज एंड इवेंट वाइज देख सकते हो। फाइनली किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए प्रीमियम्स का नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो। तो अगर आपको ये पता है कि किस टाइम पर कितना प्रीमियम था एंड कितना थीटा डीके हमें इंट्राडे में मिल पा रहा है, तो हम काफी अच्छी स्ट्रैटेजीज ऑप्शन ट्रेडिंग में बना सकते हैं। सो दिस टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको क्लियरली समझ आ गया होगी कैसे आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म को लिंक कर सकते हो अपने डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट्स के साथ, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को लाइव जाने से पहले टेस्ट कर सकते हो। तो गाइज ये था एक कंप्लीट वॉक थ्रू ऑन हाउ टू यूज एल्गो टेस्ट सिमुलेटर फीचर विद डेल्टा एक्सचेंज अकाउंट। तो अब जल्दी से जाओ इन प्लेटफॉर्म को यूज करके देखो, अपनी बिटकॉइन और इथेरियम स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करो बिना किसी टेंशन के एंड लाइव जाओ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe Delta Exchange YouTube channel. I will see you again in next video. Till then, happy trading.